Hey cat aspirant, Pallav this side from IIM Ahmedabad, and you are watching this Target QA99 series in association with Team Inside IIM. So this series will run till cat, and in this series we will learn a lot of new things, new formulas, new concepts, and in each video you will also learn how the toppers solve the quant questions. I have scored 99.9 plus multiple times in various sections in various MBA exams. One more thing, if you are someone who is looking for a course to boost your quant score, if you know a lot of things but still not able to score in the quants, then you can check out my quants course at www.roadtocat99.in, where we will boost your score in the next 2 3 4 months and help you increase your score by 15-20 marks for sure. आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। इनका लेवल काफी अच्छा है कैट से, है ना। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ज्यादा ही हमें इजी लगने लग जाता है। तो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, काफी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू सोल्व। फर्स्ट लुक ही है मेरी भी इन क्वेश्चंस पे, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। A dealer pays 10% custom duty on a watch which cost 500 abroad. ठीक है, he desires to make a profit of 20% after the mark price. ठीक है, तो 500 10% कस्टम ड्यूटी है तो उसकी कॉस्ट हो गई 11/10। प्रॉफिट कमाना है 20%, तो 12/10 एंड 25% का डिस्काउंट उसने दिया, है ना। तो मतलब 3/4, तो मतलब 4/3 यहाँ कर देंगे ना। तो ये 4 से कैंसिल हो गया, सो ये यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 4 चौका 16, 55 इंटू 16, 16 पाँचा 80, 80 और 880 शुड बी आंसर, है ना। इसका 880 शुड बी आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस एंड सीपी 32% मोर देन 132/100, और हम इसको लिख सकते हैं 25/33, है ना। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस इज 12। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस इज 12। तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अगर रेशियो देखें, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, सॉरी मार्क प्राइस 100 है, तो डिस्काउंट 12 के बाद ये 88 हो जाएगा ना। तो 25/22, है ना। इसने पूछा है सीपी और एमपी का, है ना। तो सीपी और एमपी का पूछा है, तो मैं इसको CP/SP क्या लिख सकता हूँ, 25/33। सीपी डिवाइडेड बाय एमपी पूछा इसने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 25/33 इंटू 22/25, ठीक है। तो मतलब 2/3 शुड बी अवर आंसर। ठीक है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ ही हैड बोट एट इट 5% लेस देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट। अच्छा, उसने 5% कॉस्ट प्राइस पे, अब मतलब 5x प्रॉफिट, अगर 100x है तो 105x पे बेच रहा है ना। ही हैड, इफ ही हैड बोट इट एट 5% लेस, 95x पे उसने खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 2 रुपीज लेस, ठीक है, ही वुड हैव गेन 10%। ठीक है, तो अब उसका प्रॉफिट क्या होता, 95, 95 और 105, 10x - 2 प्रॉफिट होता, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 10% ऑफ 95x, तो 9.5x, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ 0.5x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू आ गई 4, है ना। तो अब देखते हैं क्या पूछा उसने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो कॉस्ट प्राइस हमने लिया था 100x, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 4, दैट इज 400। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड अ लैपटॉप एट 3/8, है ना। प्रॉफिट 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8, मतलब CP/SP, है ना। ये 8 है तो प्रॉफिट नहीं, ये 8 है तो प्रॉफिट हो गया 3/8, 3 हो गया तो ये 11 हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट अगर 3 है, प्रॉफिट अगर 3 है तो ये 11 हो गया, है ना। हैड ही बोट द लैपटॉप एट 1000 मोर, ठीक है, 1000 ज्यादा पैसे देके खरीदा और 1000 पे ज्यादा ही बेच दिया, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो चेंज नहीं हुआ,
बट उसका प्रॉफिट का रेशियो हो गया 33.1, वो है मतलब 1/3 हो गया ना प्रॉफिट उसका, क्योंकि अब क्या हुआ सीपी बढ़ गया है ना। तो इसमें क्या हुआ देखो, प्रॉफिट पहले कितना था 11x - 8x, अब भी 3x ही रहेगा, लेकिन सीपी हो गया 8x प्लस 1000 है ना। तो ये आ गया 1/3, तो 9x इज इक्वल टू 8x प्लस 1000, तो x हमारा आ गया 1000 है ना। यहाँ से x हमारा जब 1000 आ गया, तो हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 8 इंटू 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 8000 आंसर आ जाएगा है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A man purchases some oranges at the rate of 3 for 40 and same quantity at 5 for 60, ठीक है। If he sells the oranges at this, find his gain loss percentage, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, देखो उसकी कॉस्ट क्या आई है 40 प्लस 60, तो 100 वुड बी अवर कॉस्ट, और उसने 3 और 5 8 है ना, तो 50/3 × 8 मतलब 400/3 उसका सेलिंग प्राइस है ना। तो 400/3 में से अगर मैं 100 माइनस करूँ, मेरे पास बचेंगे 100/3 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो अवर आंसर वुड बी 33.33, तो 33% नियरेस्ट का गेन होगा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A showroom owner sells a leather jacket for rupees X and claims to make a profit of 10%, ठीक है। He plans to have a stall in the trade fair and marks the same jacket at 2x, ठीक है। At the stall he allows a discount of this. What will be the percentage profit that he will make, ठीक है। तो पहले तो वो 10% तो मुंह से ही कह रहा है, तो मतलब 11/10 तो होगा ही। अब वो x वाली चीज को 2x पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट है, तो मतलब 2 वाली को 1 पे बेच रहा है ना, डबल पे। और 20% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे लॉस होगा एक टाइप का, तो ऐसे है ना। अब क्या होगा ये तो, अब हम ऐसे काटते नहीं है, नीचे 100 है, ऊपर है 176, तो साफ साफ पता लग रहा है 76% का में प्रॉफिट हो गया है ना, 76% का प्रॉफिट हो गया। अब देखो, ए डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स 10,000 ईच। एसपी हमारा सेम है ना, एसपी हमारा सेम है यहाँ पे। वन ऑफ द आइटम ही लॉस्ट 20% एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%, ही गेन 10%, ठीक है। हिज ओवरऑल लॉस परसेंट, तो एसपी जब सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक पे तो क्या है इसका देखो +20 एंड एक पे -20। अवर फॉर्मूला इज 100x + y +2xy डिवाइडेड बाय 200 प्लस x + y, है ना। तो x + y 0, ये तो 0 बन जाएगा, 20 × 400 और दूनी 800, -800 का आ जाएगा, और ये तो फिर 0 बन गया तो 200 है ना। तो -4% का, -4% मतलब 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक तरीका ये है, एक ये है, एक और तरीका देखो इसका। एक तरीका है कि एक पे उसने 100 का सीपी है, और एसपी क्या हो गया जब 20% के लॉस पे बेचा, तो ये तो 80 हो गया है ना। और दूसरे पे क्या है, उसने 20% गेन किया, तो 100 120 है ना। बट हमें देखो, हमें सेलिंग प्राइस सेम रखना है, सेलिंग प्राइस सेम रखना है। तो सेलिंग प्राइस हम इसको क्या करूंगा मैं, अगर देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अगर मैं, ये हो जाएगा 5 और 4 है ना। 20 से काटेंगे तो इसको ये बन गया 5, ये हो गया 4 है ना। और फिर इसको 20 से काटेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 है ना। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6×5 = 30 एंड 6×4 = 24, ठीक है। तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24 है ना। 6×5 = 30 और 6×4 = 24, ठीक है। और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे बन जाएगा 20 और 24, ठीक है। अब देखो, जब इस पे क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल -6 का लॉस, और इस पे हो रहा है माइनस +4 का प्रॉफिट है ना। तो बेसिकली 2 का हमें, -2 का लॉस हो रहा है 50 पे है ना। तो 100 पे हमें क्या होगा, अगर मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 4 से, तो 4% का लॉस होगा 100 पे है ना। तो यही पूछा है। अब इसकी एसपी तो मैटर करती नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में पूछा ना, तो परसेंटेज में तो हमें परसेंटेज में आंसर देना है, वो चाहे एसपी कुछ भी हो, है ना। बस सेम होनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है ना।
Two articles are sold for 495.6 each. On the one 18% gain, on the other 16% loss. What is his overall gain or loss percent? ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला लगेगा हमारा 100x plus y plus 2xy डिवाइडेड बाय 200 प्लस x प्लस y। ठीक है, इससे आप कर लेना, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ, ये कैट का क्वेश्चन है। ए बी आर मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एट 40। ठीक है, profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3 and 2, and 5% if this is mixed in the ratio 2 and 3. The cost price of the AB in the ratio। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है, इसमें करना है, इसकी पहले तो कोस्ट नहीं, इसमें आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 40 पर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस क्या आएगी 40/1.1, है ना। तो 400/11, है ना। तो ये 1 kg की, है ना। तो 3a, ए की ए ही मान लेता हूँ, 3a प्लस 2b/5। एक तो इक्वेशन ये आ गई, ये भी पर केजी आ गई अब, है ना। एक पे आ रहा है, ये बोल रहा है 1.05 से डिवाइड करो, है ना। 1.05 से करूंगा या 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 और ये 21, है ना। तो 800/21 आ गया, है ना। तो 800/21, ये है हमारा कैट का क्वेश्चन, है ना। इसमें 2 3 से मिक्स करना है ना, तो 2a प्लस 3b। ठीक है, अब मैं 5 को दोनों साइड ऐसे ले जाऊंगा। ठीक है, 405 20,000 ना, तो 20,000/11। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 5 40, 4,000, है ना। 4,000/21, है ना। तो ये 5 5 × 400 था, है ना, तो 2,000 आएगा। 2,000/11, है ना। अब इसको मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, और इसको करूंगा 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,000/21 इज इक्वल टू 6a प्लस 9b। ठीक है, और इसको करूंगा तो हो जाएगा 4b 6a 4,000/11, है ना। तो जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो आपको b की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी ना। तो फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मनिंदर बोट 2 हॉर्सेस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस सेम है ना, सीपी अब हमारी सेम है। He sold one at 15% gain but had to sold the second horse at a loss. If he had suffered a loss of 36,000 on the whole transaction, मतलब ओवरऑल लॉस क्या हुआ 3600/80,000, क्योंकि 40,000 तो एक का था, तो 80,000 करूंगा मैं इंटू 100 तो 2 जीरो कट गई, यहाँ से फिर 2 जीरो कट गई। तो ओवरऑल लॉस हुआ मैं 36/8% का, है ना। तो एक पे अगर हमारा 15% प्रॉफिट है, दूसरे पे माइनस का कुछ है डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये 4, ये आ गया 9, 9 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 9, तो एक्स आ जाएगा हमारा 6%, है ना। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स, तो 6% का लॉस पे जब बेचोगे तुम 40,000, 6% का लॉस है 94/100, है ना। ये जीरो से 2 जीरो कस की, 4 4 चौका 16, 9 चौका 36 और एक 9 चौका 36 और एक 37। हाँ, फिर 37600 शुड बी अवर आंसर, है ना। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो on television brand A the discount is 25% and on B the discount is 40%. The price of B after discount greater after discount rupees 2 to 5 greater than the price of A। ठीक है, what is the mark price of A? तो mark price of B is 35,000। ठीक है, तो 35,000 का जब 35,000 का 60% करेंगे, जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, 35,000 का 60%, 6/10, तो ये कट गया, तो 0 0, 6 5 30, 6 3 18, 3 21, ये तो बी का है ना। तो द प्राइस ऑफ आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है,
तो ये 2250 ग्रेटर है ना, तो 2250 इसमें से अगर मैं कम करूंगा तो ये आ जाएगा ए का, है ना। तो ए का आ जाएगा 18750, ठीक है, 18750 आ जाएगा। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ ए, मार्क प्राइस ऑफ ए आएगा 18750। इसमें डिस्काउंट कितना था ए में, 3/4 था ना, मतलब 25% था, 1/4 तो 3/4, इसको इंटू 4/3 करेंगे, है ना। तो जब इसको 4/3 करेंगे जो आंसर आएगा दैट शुड बी अवर आंसर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का, फिर 2, फिर 5, 0, 4, 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8, दूनी 10, 6 25, 25,000 शुड बी अवर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। आप इनको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, है ना।